Hello student, welcome back in my channel. Myself Priyanka Kesri, your biology teacher. Now today I am going to teach about thyroid and pancreas adrenal glands. Today my topic name is there thyroid gland. It is the next gland after pituitary gland. This one is the largest gland. Pituitary gland is the smallest and thyroid gland is the largest gland. Now you see the origin. It is एंडोडर्मल इन ओरिजिन. इनकी जो ओरिजिन होती है दैट्स एंडोडर्मल. लोकेशन इट इज़ लोकेटेड इन एंटीरियर रीजन ऑफ द लैरिंग्स इन द नेक. नाउ इन डायग्राम यू सी दिस वन इज़ द नेक पोर्शन. नेक पोर्शन में आप देखिए ये आगे की तरफ ये बटरफ्लाई जो शेप दिख रहा है दिस वन इज़ द थायराइड ग्लैंड. इसके जस्ट बिलो पीछे आप देखिए बिहाइंड दिस वन इज़ द लैरिंग्स और लैरिंग्स कनेक्टेड टू द ट्रैकिया. ठीक है, तो ये ट्रैकिया है. ऊपर भी आपको ये पोर्शन ट्रैकिया दिखाई दे रहा है. दिस वन इज़ द लैरिंग्स. लैरिंग्स के जस्ट ये फ्रंट पोर्शन पे है. दिस वन इज़ कॉल्ड द थायराइड ग्लैंड. दोनों थायराइड ग्लैंड आपस में ये आपको बटरफ्लाई शेप की दिख रही है. ये दोनों जहाँ जॉइंट होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं इस्थैमस. दिस पॉइंट इज़ नोन एज इस्थैमस. Now you see structure. Its weight is about 20 to 25 ग्राम. वेट इसका कितना होता है 20 to 25 ग्राम. इट इज़ अ बाइलोब्ड ऑर्गन. ये कैसा है बाइलोब्ड है बट सिंगल लोब्ड इन रेप्टाइल्स. बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड बाय द isthmus which is non-endocrine in nature. Now which hormones are secreted from there? It secretes thyroxine, T4, tetraiodothyroxine and triiodothyroxine. T4 and T3 are releasing from the thyroid gland. Now what is the function of thyroid gland? Thyroxine increase the overall metabolic rate of the body. थायरॉक्सिन क्या करता है इंक्रीज़ करता है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को. इट मीन्स BMR को बढ़ाता है. Now it promote the growth of body tissue and also develop the mental efficiency. ये बॉडी टिश्यू की ग्रोथ को प्रमोट करता है और मेंटल एफिशिएंसी मतलब नॉर्मली जो होता है मेंटल लेवल हमारा IQ लेवल जो होता है वो डेवलप होता है. Now some another functions are there. Now next function is it stimulate differentiation of tissue. It regulate metamorphosis in tadpole larva. Energy production, regulate cellular oxidation of food. डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिश्यू इट मीन्स ये क्या करता है डिफरेंट टाइप की टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में होती है उसको डिफ्रेंशिएट करता है अकॉर्डिंग टू द वर्क. इट रेगुलेट मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस का अर्थ मीनिंग होती है जो लार्वा होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में. ये फ्रॉग की कंडीशन है. फ्रॉग में भी ये चीज़ें होती है. तो फ्रॉग में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द एडल्ट. ठीक है, लार्वा डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द एडल्ट. नाउ एनर्जी प्रोडक्शन एंड रेगुलेट सेलुलर ऑक्सीडेशन. हाइपर सिक्रीशन. थायराइड ग्लैंड अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही इट मीन्स अगर हार्मोन्स की क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो हाइपर सिक्रीशन. Thyroxine hormone increase in our body to which are there suffering from the patient is grave disease. Grave disease. What is the grave disease? See, the disease is also called the exophthalmic goiter. The disease is by protuberance of eyeball, weight loss, increased heartbeat, restlessness and nervousness. ये exophthalmic गोइटर होता है. इसमें क्या होता है कि जो आई बॉल होती है वो थोड़ा सा निकली हुई दिखाई देती है. वेट क्या होता है लॉस होता है. हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. रेस्टलेसनेस मतलब हमेशा एक सुस्ती बॉडी में बनी रहती है. नर्वसनेस पूरा हाथ पैर कांपता रहता है. नो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्सोप्थेल्मिया, लॉस ऑफ वेट, रैपिड हार्ट बीट, नर्वस एंड रेस्टलेसनेस.
Hyposecretion, it means decrease in our body. What is their symptoms arises is cretinism. Cretinism occurs in the children. In this disease body growth is slow. इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रंस में बॉडी ग्रोथ क्या होगी, बहुत धीरे धीरे होगी. मेटाबॉलिक उस जो रेट होती है इनसाइड द बॉडी दे आर रिड्यूसेस. हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा ना. उनका जो बॉडी डेवलपमेंट होगा बहुत ही पुअर होगा. Now next is there myxedema. It is caused in adult by hypersecretion of thyroid. ये डिजीज़ जो होगी वो एडल्ट्स में होगी उनके हाइपोसेक्रीशन हॉर्मोन्स के होने की वजह से. It includes the deposition of fat, mucus beneath the skin, BMR reduced, blood pressure loss and swollen skin and body, low body temperature. So this one is there occurs in the children and this one is there occurs in the adult. तो इट मीन्स हॉर्मोन्स अगर बॉडी में ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम होती है और अगर कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगी. नाउ नेक्स्ट डिजीज़ इन हेयर गॉइटर. ठीक है, इट अराइजेज ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द फूड. अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है तो डेफिशिएंसी होने की वजह से ये गॉइटर होता है. थायराइड ग्लैंड्स गेट एनलार्ज एंड नेक स्वेलिंग. थायराइड ग्लैंड्स क्या होगी, एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. हमारा गर्दन क्या हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी. थायराइड ऑल्सो सिक्रीट कैल्सिटोनिन हार्मोन. इट लोअर द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. कैल्शिटोनिन हार्मोन्स का भी सिक्रीशन थायराइड करता है. It's lower the calcium level in the blood. It work opposite to the parathormone. It enhance the deposition of calcium in bones. Now different pictures are in there. Myxedema, which type are there? Simple goiter, this like, and exophthalmic goiter are that like. Now next gland is there, parathyroid gland. Parathyroid gland present in their thyroid. You see पिक्चर. बैक साइड क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है. बैक साइड जो होते हैं दोनों लोब्स में अपर मतलब लैटरली दोनों ऊपर अपर एंड लोअर साइड आर देयर. दे आर सिचुएटेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन देयर पिक्चर. दिस वन इज द पैराथायराइड. तो पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होती है जस्ट बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स. नाउ यू सी व्हाट इज द लोकेशन. These are located on posterior surface of lobes of thyroid gland. They are 2 pairs in number. The gland weight is about 140 gram. देखिए, these are located on posterior surface of lobes of thyroid gland. ये thyroid gland के posterior surface पे दोनों lobes में present होते हैं. 2 pairs in numbers होता है. It means total count is there 4. The gland's weight is about 140 milligram. ऑरिजिन है एंडोडर्मल बिकॉज क्योंकि ऑफकोर्सली थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो है एंडोडर्मल ऑरिजिन. दैट्स वाई दे ऑल्सो आर एंडोडर्मल इन ऑरिजिन. ना हॉर्मोन्स. विच हॉर्मोन्स आर रिलीजिंग फ्रॉम द पैराथायराइड. दीज ग्लैंड सिक्रीट ओनली वन हार्मोन दैट्स नोन इज देयर पैराथॉर्मोन और कोलेप हार्मोन. व्हाट फंक्शन इन द बॉडी. इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल. क्योंकि पैराथॉर्मोन जो होता है वो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है हमारी बॉडी में. इट इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शंस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स. डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स. नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन का वर्क करता है कैल्शियम आयन के लिए. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू होम्योस्टैटिस. ये एनवायरमेंट internal body temperature they can maintain by external, that's a homeostasis. So hypersecretion, it means parathyroid are hypo decrease in our body. तो what reaction are there? It result is lowering of blood calcium level and can also causes tetany. ठीक है, अगर बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होता है वो डिक्रीज कर देता है जिसकी वजह से हमको टेटनस हो सकता है. Now hypersecretion, it result in osteoporosis, weakening of the bone due to this stones are formed in kidney and gallbladder. अगर कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है
तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स बोन जो होंगी वो वीक हो जाएंगी और स्टोन का फॉर्मेशन किडनी और गॉल ब्लैडर में होने लगता है। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड इज देयर एड्रीनल ग्लैंड. Look at their picture where I have situated is there. This one is the adrenal gland. Adrenal glands क्या होती है, किडनी के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट्स अ एड्रीनल ग्लैंड्स. ठीक है, आउटर इज देयर कॉर्टेक्स एंड इनर सरफेस इज देयर मेड्यूला. ये एड्रीनल ग्लैंड्स होती है, येलोइश कलर की होती है. एड्रीनल ग्लैंड्स व्हाट इज ओरिजिन इज देयर एक्टोमीजोडर्मल. ठीक है, एक्टो मीन्स आउटर, मीजो मतलब इंटरनल, डर्मल, एक्टोमीजोडर्मल एंड एंडोक्राइनल इन नेचर. व्हाट इज द लोकेशन, दे आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ईच किडनी. ये टॉप पे प्रेजेंट है. दिस ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द एमरजेंसी ग्लैंड. इसे हम एमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज दे आर रिलीजिंग द एमरजेंसी हार्मोन दैट्स एड्रेनालिन. Its weight is about 4 to 6 gram. Each gland has two parts. Outer is cortex and inner is medulla. Now जो present है ये surface दिखाई दे रहा है that's a outer, और अंदर का जो surface होगा that's a inner medulla. Outer cortex, this region is divided into 3 zones. Zona glomerulosa is the outer zone. Zona fasciculata middle zone. Zona reticularis is the inner zone. Now this hormones releasing from the adrenal glands, cortisol, corticosterone and adrenaline. Adrenaline is their emergency hormones. Any life are not control in there, that's you give the injection there adrenaline. ठीक है, तो that's a emergency. ये suddenly हमारी heart rate को बढ़ा देता है. Now next glands are there pancreas. Pancreas structure is there. This gland weight is 85 gram. It is mixed gland, exo and endocrine. Now origin is there endodermal origin. It is located below the stomach into the abdominal cavity. In digestive system you know that where have the position of pancreas. It consists of 4 types of cell: alpha, beta, delta and PP cells. Alpha cells secreted the glucagon hormone. Now beta cells secrete insulin hormone. Somatostatin come from the delta cell and PP cell are their pancreatic polypeptide hormones. So pancreas are related 4 types of cell. These cells are related are different types of hormones: glycogen, insulin, somatostatin and pancreas. Now in their body they are not developing glycogen and insulin properly, so they patient will suffer from the diabetes. Now next is their testes. These are primary sex organ of males. Location है, these are located in the scrotal sac. They are 1 pair in number. They produce sperm and contain 3 types of cell: follicular cells, Sertoli and Leydig cells. Follicular cells they give rise to sperm. इनका काम होता है स्पर्म को बढ़ाना. They provide nourishment to the sperm. Sertoli cell give the nourishment of the sperms. Sperms को nourishment provide करते हैं. And Leydig cells they produce hormones. ये hormones को release करते हैं. Which hormones are releasing from there? You see, testes secretes various hormones which are collectively called the androgens. तो मेल में जो टेस्टिस से hormones release होता है that's called the androgen. Androgen, these included the testosterone, dihydrotestosterone and androstenedione. But the most important hormone is their testosterone. So आप इसी को याद करेंगे. In testes they are releasing the testosterone hormone. Now testosterone, it is the principal male sex hormone. What is the function? It is responsible for changes associated with male in puberty. जैसे ही मेल्स में प्यूबर्टी, इट मीन्स जब कोई 14 एंड 15 में एडल्ट पीरियड में जो बच्चे होते हैं डेवलप होते हैं, तो दे स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. उनके अंदर ये डेवलपमेंट हो जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और उनके कुछ कैरेक्टर्स आते हैं लाइक
शोल्डर्स का ब्रॉड होना, उनका चेस्ट पे हेयर्स का आना, वॉइस को थोड़ा से और ब्रॉडली बोलना, मतलब ये सारे चेंजेस आते हैं। इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और फिर टेस्टिस का प्रॉपरली डेवलपमेंट हो जाता है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज दे आर द ओवरीज इन फीमेल। दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। These are located in pelvic cavity. In females, they are one pair in numbers. So here they produce ova. ये egg को produce करने का वर्क करती हैं। Also produce female sex hormone. Female sex hormones को release करती है. That's estrogen. They are secreted by cell of Graafian follicles. मैंने इन प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था कि Graafian follicles से एस्ट्रोजन कैसे रिलीज़ होगा, वो ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको उसमें दिखाया था। नाउ फंक्शन इज़ देयर। व्हाट इज़ एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? दे आर प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेंटेन द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना। नाउ इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। Now next hormone is there, progesterone. It is secreted by the corpus luteum of ovary. It maintains pregnancy. Hence, it is also called the pregnancy hormone. It promotes the development of mammary glands. Due to its effect, uterine wall become thick and blood circulation is increased. Now in there, देखिए, in female have a two hormone releasing from the ovary. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, ठीक है। ये जो होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम से दे आर सिक्रीटेड एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी को प्रॉपरली मेंटेन करता है, इस वजह से इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी 9 मंथ का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में भी ये हार्मोन्स यूज़ होता है। नाउ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस के अंदर की लेयर्स को कहते हैं, जो जिसकी वजह से वो थिक होती है और ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है।